बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको जैसा कि पता है कि ईरान, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, कतर और जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं ये आपस में उलझ कर रह गई हैं। ईरान पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका की जानब से, और अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि जो कंट्री भी ईरान से तेल इंपोर्ट करेगा तो उसको भी इसी तरह की पाबंदियां का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको पता है कि रशिया भी दुनिया की सुपर पावर है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी, वो चीजें हैं जो अमेरिका अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। तो यही वजह हुई है कि रशिया ने अमेरिका की बात ना सुनी और मुसलसल ईरान से तेल इंपोर्ट कर रहा है। ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगती कि रशिया क्यों उसके मुखालिफ चल रहा है, और रशिया ने ईरान को ऑफर भी की है कि अगर अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, ईरान के ऊपर अटैक किया, तो इसकी जवाबी कार्रवाई हम अमेरिका के ऊपर भी करेंगे। नाजरीन, आज नॉर्थ अमेरिका में एक नई डेवलपमेंट हुई है जहां रशिया के 2 बमबार तैयारे रूटीन की परवाज कर रहे थे, और रूटीन की परवाज करते हुए नॉर्थ अमेरिका से अमेरिकी 2 जहाज F-22 उड़े और उन्होंने रशिया के Su-35 को इंटरसेप्ट कर लिया। नाजरीन, आपको इधर आगाह करते चले कि रशियन जहाज Su-35 इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर जा रहे थे, उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की, कहीं भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन अमेरिकी चूंकि बिफर चुके हैं, अमेरिकी ये चाहते हैं कि ईरान से रशिया ताल्लुकात क्यों बनाता है, रशिया ईरान से तेल क्यों इंपोर्ट करता है। तो अमेरिका दरअसल अपनी पावर दिखाना चाहता था रशिया को कि इस दुनिया में अमेरिकी नाम के भी लोग रहते हैं, अमेरिका के पास पावर भी है और अमेरिका सुपर पावर भी है। इस तरह की बातें जब वाशिंगटन पहुंची तो वाशिंगटन वालों ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि हमारे 2 जहाजों ने रशिया के 2 जहाजों को इंटरसेप्ट किया, और इस तरह की कहानियां अमेरिकियों ने बड़े फख्र के साथ और वाशिंगटन ने बड़े फख्र के साथ मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दी। लेकिन दूसरी तरफ जब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया तो यकीन माने अमेरिका का सारा गरूर टूट गया। रशियन डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि अमेरिका के जो ये छोटे छोटे मिसाइल लेकर हमारे जहाजों की तरफ इन्होंने इंटरसेप्शन की है, इनको बड़े आसानी से हम गिरा सकते हैं। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हमारे पास S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो इनके किसी भी जगह किसी भी जहाज को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। रशिया के आला हुकाम ने यह भी कहा कि अमेरिका यह ना समझे कि हमारे 2 जहाजों को इंटरसेप्ट किया, अगर अमेरिका ने हमारे जहाजों को कुछ किया होता या उसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करते तो हम 1 मिनट से पहले अमेरिकी F-22 को मार गिरा सकते थे, क्योंकि हमारे S-500 मिसाइल सिस्टम इतनी कैपेसिटी है कि वो 3-3 हजार 4-4 हजार माइल पर इजीली टारगेट कर सकता है और सही टारगेट कर सकता है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हमारे S-500 मिसाइल सिस्टम से पूरा यूरोप डरा हुआ है, और अगर अमेरिका हमारे जैसा S-500 मिसाइल सिस्टम बनाना चाहता है तो कम से कम इसे 7 से 8 साल लगेंगे, तब जाकर अमेरिका S-500 जैसा कोई मिसाइल सिस्टम बना सकता है। नाजरीन, डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा रशिया के कि अमेरिका यह समझता है कि हमारे जहाजों को इन्होंने इंटरसेप्ट करके बड़ा मार्का मारा है, मार्का मुर्का नहीं मारा, बल्कि जमीन पर S-500 मिसाइल सिस्टम भी मौजूद था। अगर अमेरिकी जहाज कुछ हमारे जहाजों के साथ गलत करते या फायर करने की कोशिश करते या मिसाइल से उनको उड़ाने की कोशिश करते तो 1 मिनट से पहले पूरे अलास्का को हमने हिलाकर रख देना था। रशिया के हुकाम ने कहा कि अमेरिका यह ना समझे कि रशिया के जहाजों ने अमेरिका के जहाजों को कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका की ताकत या अमेरिका टेक्नोलॉजी में रशिया से आगे निकल गया है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारे जहाज जो थे Su-35 उसके अंदर किंजल एयर लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल और जरकून एंटी शिप मिसाइल भी मौजूद थे। अगर कहीं भी किसी तरह की अमेरिका गलती करते तो 2 मिनट से पहले इनके गरूर और इनका तकब्बर मिट्टी में मिला देना था। नाजरीन, ये थी असल कहानी, और जब से रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट और अपना मौकफ जाहिर किया है तो जितनी खुशियां मनाई जा रही थी वाशिंगटन के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर के हमने रशिया के जहाजों को इंटरसेप्ट कर लिया है, वो सारी खुशियां और इनका गरूर मिट्टी में मिल गया है। अमेरिका जितना मर्जी आगे चला जाए लेकिन टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एम्यूनिशन सिस्टम में हमेशा रशिया से पीछे ही रहेगा। नाजरीन, इस पूरी वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।